पति को एक बार बाद में सिंदूर कोई औरत डाल ली तो उसके बाद एकदम रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हो गई कि भाई जब उसका पति चाहेगा तो वो सेल होगी, नहीं चाहेगा तो नहीं सेल हो गई, और पति के पास पावर ऑफ अटर्नी। बलात्कार 4-5 सनकी लोग, दिल्ली में रहने वाले लोग, बस में चलने वाले लोग कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई बेटा ना पैदा करे या लड़कों को रेपिस्ट समझे या बस में चलने से रोक दे या इस तरह की कोई। तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक एसडीएम और एक पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मचारी का मामला है। हालांकि ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का मामला है, जिसमें बताया जा रहा है बेवफा पत्नी ने पति को इस कदर धोखा दी कि पति आज कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैंने पहले ही कह दिया है कि अगर इस तरह की बात है, बेवफाई, धोखा, फरेब, झूठ, धोखाधड़ी, ये सारी चीज़ें जो है वो गलत होती है तो सभी लोग गलत कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तब, अगर कोई पत्नी या पति अगर अपना किसी से अलग हो सकता है, कानूनी ढंग से अलग होना चाहता है, तो उसको कोई भी कानून में इस तरह की धारा या दफ़ाएं नहीं है जो उनको एक कर सके और अलग होने से उनको रोक ले। लेकिन आज वही पति है जो पति का आरोप है कि हमारी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ प्रेम प्रसंग में है। हालांकि ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और उनके वजह से बहुत सारी बच्चियाँ को, बहुत सारी बहनों को मतलब उन चीज़ों से वंचित होना पड़ रहा है शिक्षा से। देखिए, किसी का किसी के साथ अगर अफेयर हो जाए और दो बालिग लोग अगर आपसी सहमति से अगर एक साथ रहते हैं या संबंध बनाते हैं तो अब इस देश में ये क्राइम नहीं है, बल्कि एकमात्र ये डिवोर्स का यानी तलाक का आधार बन के रह गया है। अब रह गई बात, आपने जो पूछा कि हाँ ये सही है या गलत है, तो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि नैतिक रूप से गलत है, सामाजिक रूप से गलत है, लेकिन कानूनी रूप से इसको गलत अभी नहीं कहा जा सकता है। तो क्या लगता है सर कि जितने भी महिलाएं हैं, हाँ ये जो आपने सवाल पूछा कि हाँ बहुत सारी लड़कियों महिलाओं को पढ़ने से वापस बुलाया जा रहा है, तो ये गलत चीज़ है और किसी को पढ़ने से वापस नहीं बुलाया जा सकता है सिर्फ इस आधार पे कि कोई एक लड़की बेवफाई कर दी। तो उस हिसाब से देखिएगा तो बहुत लड़का रेप कर दिया तो लोगों को बेटा जन्माना नहीं चाहिए। ये तो गलत बात है। ये सारी चीज़ें औरत विरोधी और लड़की विरोधी मानसिकता इसको कही जाती है, जो गलत चीज़ है। एक बेवफाई मैंने एक पत्नी के बेवफाई की वजह से 136 पत्नियों को ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है जो आगे चल के वो सरकारी या कोई भी मतलब नौकरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पति चाहते ही नहीं। अगर ये आंकड़े सही हैं तो वो लोग मूर्ख हैं जो सिर्फ एक लड़की को देख करके और सब लड़की को उस नज़र से देख रहे हैं। तो क्या चाहते हैं कि सर हर पति मतलब पत्नी को तलाक दे दें? मैं पहले भी कह रहा हूँ कि अगर निर्भया का बलात्कार 4-5 सनकी लोग, दिल्ली में रहने वाले लोग, बस में चलने वाले लोग कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई बेटा ना पैदा करे या लड़कों को रेपिस्ट समझे या बस में चलने से रोक दे या इस तरह की कोई बात। सर उन सभी आरोपियों को फांसी की सजा होगी। क्या लगता है इसमें एसडीएम जो बेवफाई किया इनकी नौकरी चली जाएगी? नौकरी जाने का, चूँकि फांसी की सज़ा उसमें थी, रेप विथ मर्डर था तो मर्डर की सज़ा फांसी थी और इस बेवफाई की कोई सज़ा नहीं है कानून में। इसका मतलब क्या कि हर पति रोता फिरे और अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए इंसाफ मांगता रहे? हर पति रोए या प्रेमी रोए तो आप बेवफाई की सजा प्रेमी का नहीं कर रहा हूँ, पति का कर रहा हूँ, जिन्होंने पूरे समाज के साथ स्वीकार किया गया है। तो सामाजिक रूप से अगर उन्होंने स्वीकार किया है तो उनके कंजुगल राइट्स बनते हैं। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि उनको पत्नी को सुख देना चाहिए। लेकिन अगर तलाकनामा दायर है और कोर्ट जो है पर्याप्त कारणों से तलाक कराता है तो फिर कोर्ट ने तलाक कराया, तो फिर ये कहाँ से आप कह सकते हैं कि हाँ उनके पति को मतलब उस हिसाब से तो देखा जाए तो फिर उनका कुछ नहीं हो सकता है। भारत में कहा जाता है कि भारतीय नारी को उस सामान्य नज़र से देखा जाता है जहाँ पे पूरे विश्व में भारतीय नारी का एक परचम लहरता है। क्या लगता है, इसे नहीं लगता है कि भारतीय नारी पर भी सवाल उठ सकता है? ज्योति मौर्य भारतीय नारी हैं और पूरे भारत के नारियों का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहे। सरकारी जॉब में है और एसडीएम है तो और ही भारतीय नारी हो गई। ज्योति मौर्य भारतीय नारियों का पूरा प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकती हैं। देखिए अपने देश में नारी की बड़ी इज्जत होती है। आपने कहा ना, जा करके देखिए कौन एक जगह है जो रेड लाइट एरिया है कोलकाता में, सोनागाछी, कोलकाता का सोनागाछी जो जगह है, जो वैश्यालय है, वहाँ की मिट्टी को बुला करके और दुर्गा माँ की मूर्ति बनती है। हम लोग वैश्या की भी इज्जत करते हैं, गणिकाओं की भी इज्जत करते हैं। हम लोग वैश्या शब्द नहीं, उनके लिए गणिका शब्द यूज़ किया जाता है। तो हम लोग गणिकाओं की भी इज्जत करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में ये सारी चीज़ें। हम बात कर रहे थे जिस संस्कृति की बात की जाती है, जहाँ एक मूवी भी बनी हुई सत्य अनसुईया और उनकी सत्यता के जांच के लिए उनका शादी जो है कि मतलब हमारे भाषा में कहा जाता है कोढ़ी उनसे कर दिया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। शराब दे देता है ऋषि मुनि की इनकी मृत्यु हो जाएगी और उनकी मृत्यु मतलब जैसे शाम ढलेगी तो वो ऐसी तपस्या करती हैं कि कल होता ही नहीं है।
तो क्या लगता है वो नारी और आजकल की नारियों में बहुत फर्क है। दुनिया की हर बेटी सती अनुसुईया होनी चाहिए, लक्ष्मी होनी चाहिए, दुर्गा होनी चाहिए, सरस्वती होनी चाहिए, लेकिन लेकिन भारत में पति लेकिन परमेश्वर लेकिन की उपाधि दी जाती है। वही मैं कह रहा हूँ। तो सती अनुसुईया के पति परमेश्वर ही ना मानी थी वो। माता दुर्गा जो है वो पार्वती माता तो शंकर भगवान को ही पति परमेश्वर का दर्जा देती है, सरस्वती माता ब्रह्मदेव को ही देती हैं। तो ये होना चाहिए, लेकिन कानून में ऐसा नहीं है कि आप एक बार शादी हो गई तो कभी तलाक नहीं दे सकते हैं या कभी दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन आजकल के सर हम बात कर रहे हैं, एक निशा बांगरे हैं जिन्होंने खुद की नौकरी छोड़ दी, यानी पति को तलाक ना करके उन्होंने नौकरी का तलाक कर दिया। उनके लिए क्या भाषा इस्तेमाल करना चाहिए सर? बहुत सारे पति इस दुनिया में हैं जो अपनी पत्नियों के लिए, अपनी प्रेमिकाओं के लिए, अपनी मतलब किसी, यहाँ तक कि बहन के लिए, बेटी के लिए, माँ के लिए अपनी नौकरी छोड़ दिए। बहुत सारे बेटे ऐसे होते हैं जिनकी बूढ़ी माँ घर में है तो वो नौकरी छोड़ करके उनकी सेवा करने आ गए। तो उसी तरह अगर निशा बांगरे की बात आप कर रहे हैं, निशा बांगरे ने ऐसा किया है तो वो पूज्य हैं, वो अच्छा है, भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आप बात पुनः एक वकील से कर रहे हैं, तो वकील मैं हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी व्यक्ति को एक बार बाग में सिंदूर कोई औरत डाल ली तो उसके बाद एकदम रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हो गई कि भाई जब उसका पति चाहेगा तो वो सेल होगी, नहीं चाहेगा तो नहीं सेल हो गई और पति के पास पावर ऑफ अटर्नी है। इस तरह का कुछ नहीं होता है। बस अगर उनको जब तक इच्छा होगी और पर्याप्त कारण जब तक नहीं है और जब तक वो लोग चाहते नहीं है तब तक तलाक नहीं होगा। अगर पर्याप्त कारण, पर्याप्त साक्ष्य, गवाह के आधार पर तलाक हो सकता है। सर 2010 में ज्योति मौर्य खुश थी, 2015 में जुड़वे बच्चे हुए तब भी लड्डू मच रहे थे पूरे गांव में। उनके कानूनविद से बात कर रहे हैं ना, एक कानून के विद्यार्थी से बात कर रहे हैं। तो कानून में ऐसा थोड़े नियम है कि पहले प्यार था अब नफरत हो गया तो तलाक मत लीजिए। अब अगर पर्याप्त कारण है तो आप तलाक ले सकते हैं। लेकिन सर आप तो बोल रहे थे कि जो होता है कि एक बार सिंदूर पड़ जाने के बाद में वो अपने पति के मर्जी के सिवा किसी के साथ नहीं बिक सकती है, जैसे मतलब कि आप तो बिकी नहीं है वो अभी तक। लेकिन तो हिंदू में जो धर्म होता है उसके हिसाब से अगर किसी औरत के मांग में एक बार सिंदूर पड़ गया तो अपने पति के सिवाय किसी की तरफ नज़र उठा के भी देखना भी लेकिन अब हिंदू धर्म से देश नहीं चलता है। देश हिंदू मैरिज एक्ट से हिंदुओं का शादी विवाह चलता है। तो उसी हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार जो है वो डिवोर्स एक औरत का या मर्द का कानूनी अधिकार। भारतीय संस्कृति खत्म हो चुका। भारतीय संस्कृति से ये देश जो है वो किसी धर्म से या किसी जाति से या किसी परंपरा से, किसी खास सेगमेंट के परंपरा से नहीं चलता है। इसी देश में एक परंपरा है, आज भी हिमाचल प्रदेश के कई गांवों में ऐसा है कि एक औरत से, एक लड़की से उसके सारे भाई शादी करते हैं कि परिवार का बंटवारा ना हो। तो वहाँ तो संस्कृति वही है। तो आप द्रौपदी प्रथा जो है तो वहाँ तो संस्कृति वही है। तो फिर आप कहिएगा कि तो क्या इस संस्कृति को ख़त्म कर दिया जाए? इस देश को देश के संविधान से और कानून से चलाया जाता है। तो जब कानून और संविधान की बात करिएगा तो मैं कानून और संविधान से बहुत सारी लड़कियां के घर भी टूट गए। लड़कियों का घर देखिए, लड़कियों का घर टूट जाए किसी एक चीज़ को देख करके तो वो व्यक्तिगत रूप से वो लोग, जब लड़के तलाक डालते हैं तो जल्दी उन्हें क्यों नहीं मिलता है तलाक? लड़की कहती है तो उनका खर्चा देना पड़ता है, लेकिन वही जब लड़की तलाक मांगती है लड़का नहीं देता, लड़का भी खर्चा मिलना चाहिए। आप भारतीय संस्कृति की बात की है तो रामानंद सागर का रामायण थोड़ा सा जाके सर्च करिएगा। और उत्तरकांड में जब धोबी उनको हंसता है कि हाँ मैं राम की तरह नहीं हूँ कि पत्नी को रख लूँगा अगर रावण के पास से आई है, तो जब भगवान राम नहीं छोड़ना चाहते हैं और माता सीता जाना चाहती हैं तो माता सीता से राम कहते हैं कि मैं क्यों छोड़ दूँ तुमको? तो बोलती हैं कि क्योंकि आप राजा हैं और राजा का धर्म होता है। तो भगवान पूछते हैं कि प्रजा का कोई धर्म नहीं होता है, वो किसी पर ऐसे ही आरोप लगा देती है। तो भगवान राम कहते हैं कि प्रजा का कोई धर्म नहीं होता है, राजा की जिम्मेदारी होती है और राजा का धर्म होता है। अगर आपने एक बार बच्चे को जन्म दे दिया और आप बाप हैं, तो अगर आप इंसान हैं तो आपने इंसान की औलाद को जन्म दिया है तो उसके शिक्षा, दीक्षा, रोजगार सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। उसी तरह अगर आपने एक बार हाथ थाम लिया, पत्नी के मांग में सिंदूर डाल लिया, तो उसके अच्छे बुरे, सुख दुख और उसके अंतिम क्षणों तक जिम्मेदारी आपकी बनती है। यह धार्मिक रूप से, और कानून भी कहता है कि मेंटेनेंस जो है वो पतियों को देना चाहिए। चलिए सर, बेवफाई की कहानी बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।